मेरे प्रिय बच्चे, आज जब ब्रह्मांड के द्वार खुल रहे हैं, मैं तुम्हारा सृजनकर्ता तुम्हारे अपने हृदय की गहराइयों से तुमसे संवाद कर रहा हूं। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह क्षण है जब अदृश्य शक्तियां तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हैं। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब स्वर्ग तक पहुंच चुकी है और मैं उसी का उत्तर देने आया हूं। आज का यह दिन 13 अक्टूबर सोमवार तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। यह दिन तुम्हारे लिए सौभाग्य, मुक्ति और नए आरंभ का प्रतीक है। वह सब जो तुम्हें लंबे समय से रोक रहा था, पुराना दर्द, विषाक्त संबंध या कोई भावनात्मक बंधन, अब समाप्त होने वाला है। यह वह चक्र है जो बरसों से तुम्हारे जीवन को घेर रहा था। अब ब्रह्मांड संकेत दे रहा है कि वह चक्र पूरा हो गया है। तुम्हारे कंधों पर जो बोझ था अब उतर जाएगा। जब ऐसे चक्र पूरे होते हैं तो साथ ही नकारात्मक ऊर्जा, भय और अवरोध भी समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हारे लिए नए अवसरों और प्रकाश से भरा मार्ग खुल रहा है। यह अंत दरअसल एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है। आज जब तुम यह संदेश सुनो तो समझो कि तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का नया अध्याय शुरू हो रहा है। 900 लिखकर इस परिवर्तन के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दो और इसे अपने दिल से स्वीकार करो। अब तुम्हें यह भी जानना है कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनकी नकारात्मक सोच ने तुम्हें पीछे खींचा, लेकिन अब उनकी ऊर्जा तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बना था वह अब हट रहा है। ऊपर वाला कह रहा है, क्षमा और करुणा को अपनाओ, अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाओ, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। 99 लिखकर इस नए आरंभ को अपनाओ और अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और प्रकाश का स्वागत करो। अब समय है तुम्हारे चमकने का। अब वह समय आ चुका है जब ब्रह्मांड संतुलन स्थापित करने वाला है। जो कुछ भी तुम्हारे अधिकार का था, जो कभी तुमसे दूर हुआ, अब वह तुम्हारे पास लौटने वाला है। यह सब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। तुम हर क्षण अपने इष्ट का नाम जपते हो, उनकी शक्ति पर भरोसा रखते हो और यही अटूट विश्वास अब अपना प्रभाव दिखा रहा है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य संरक्षण का प्रकाशवृत्त बना दिया है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे निकट नहीं टिक सकती। बीते समय में कुछ लोगों की नीयत और कार्यों ने तुम्हें दुख पहुंचाया। उन्होंने भ्रम, बाधा और पीड़ा उत्पन्न की, परंतु अब वह समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है और सत्य तथा करुणा का प्रकाश तुम्हारे जीवन में स्थापित हो रहा है। तुम्हारे पूर्वज जो सदा तुम्हारी रक्षा करते आए हैं, आज तुम्हारे साथ खड़े हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारी ढाल है। वे कह रहे हैं कि अब तुम्हें किसी भी भय या नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं। जो भी तुम्हारे मार्ग में अन्याय या छल लेकर आया था, अब वही अपने कर्मों का परिणाम स्वयं अनुभव करेगा। यह दंड नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का न्याय है जो हर आत्मा को उसके कर्म के अनुसार उसका फल देता है। तुम बस अपने इष्ट में विश्वास बनाए रखो, अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाओ और क्षमा तथा शांति का मार्ग अपनाओ। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो चुका है। यह अध्याय शक्ति, विश्वास और सौभाग्य से भरा हुआ है। तुम पहले से अधिक स्थिर, मजबूत और प्रकाशित हो। तुम्हारी ताकत और तुम्हारी हिम्मत अब एक नए स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं रह गई। वे अब तुमसे डरने लगे हैं और यह डर हर दिन बढ़ता जाएगा। समझ लो, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा, वह अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा।
जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया उन्हें अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। वे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी वे अब खुद अपने की सजा भुगतेंगे। जिन्होंने तुम्हें खत्म करने की साजिश रची थी वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि वे तुम्हारे बारे में सोच सकें, क्योंकि वे अपनी ही परेशानियों में पूरी तरह उलझ जाएंगे। जिन लोगों ने तुम पर कोई तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया वे अब खुद उसी में फंसेंगे। वे अपनी ही बनाई मुसीबतों में इस कदर उलझ जाएंगे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सच कहूं तो मुझे अब उन पर तरस आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश में उन्होंने अपनी ही जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर लिया। खासकर वह शख्स जिसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ गलत काम किए, वह अब अपनी ही करतूतों के जाल में फंसता जा रहा है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन उसी में खुद गिरता है, और यही अब होने वाला है। तुम पर जितनी भी नकारात्मक चीजें डाली गई थी उनका अंत अब हो रहा है। तुम्हारे परिवार पर डाला गया हर बुरा असर अब मिट रहा है, और जो भी नुकसान हुआ था उसका असर अब उल्टा उन्हीं पर पड़ रहा है। यह तुम्हारे लिए खुश होने और आभारी महसूस करने का समय है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी और सुरक्षा में घिर चुकी है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखो और इसके लिए शुक्रगुजार रहो। अब बात उस शख्स की जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है, लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी ताकत और कंट्रोल चाहता है। यह शख्स दिखाता कुछ और है, लेकिन असल में है कुछ और। यह चाहता है कि सब कुछ इसके इशारे पर चले। इसे पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है और कैसे प्यार से बात करके लोगों को अपने वश में करना है। यह बेहद चालाक है और अच्छे से जानता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है, लेकिन अब इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी के खिलाफ जा रही है। यह जितना चाहता था उतना तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ नहीं कर पाया। इसका घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है और इसका अंत निश्चित है। इसने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे अपनों पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, शायद कई बुरी हरकतें भी करवाई हो, लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है। मुझे साफ दिख रहा है कि इसके साथ 2-3 और लोग भी जुड़े हुए हैं और इन सबका बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है और यह पछताएंगे कि क्यों इस शख्स का साथ दिया। इसके साथ जुड़े लोग सिर्फ सिर पीट पीट कर रोएंगे और सोचेंगे कि इसकी वजह से ही उनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आई। तुम बस इतना जान लो कि अब तुम्हारी ताकत और तुम्हारा हौसला किसी से कम नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब खुद अपनी करतूतों का फल भुगत देगा। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा की कृपा बरस रही है और जो तुम्हारे खिलाफ थे उन पर गुस्सा और सजा बरसेगी। वह इस सजा को सहन ही नहीं कर पाएंगे। इस शख्स के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और जो लोग इस औरत का साथ दे रहे थे, पैसा ले रहे थे, वे अब सिर पीट कर रोने वाले हैं। वे सोचेंगे कि काश उन्होंने इसका साथ ना दिया होता, इसकी बातों में ना आए होते। मान लो अगर चारप लोग हैं तो अब इन्हें समझ आ रहा होगा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान भी किया है, और अब यह दुनिया के सामने बेनकाब होने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिस पर तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन अगर मैं सारी बातें खोल कर बता दूं तो शायद आने वाले वक्त में यह लोग तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगने आए। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की थी वे अब डर रहे हैं और हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास होने पर तुमसे माफी मांगे। मुझे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी चमक दिख रही है। खुशियां, शांति, स्थिरता और तरक्की आने वाली है।
तुम्हारी जिंदगी में वैवाहिक और पारिवारिक सुख के साथ बड़ी उन्नति और कामयाबी आने वाली है। सब कुछ बेहद अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें कहीं 1 से 11 नंबर दिखे तो ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारी कोई बड़ी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इच्छा अब बस होने ही वाली है। अब बात उस औरत की जो पहले तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ मचा चुकी है। यह औरत अब डर के मारे कांप रही है। उसे एहसास हो गया है कि उसने जो गलत किया था उसका फल अब उसके सामने आने वाला है। वह हर वह तरीका आजमा रही है जिससे वह अपने बुरे कर्मों की सजा से बच सके। वह सोच रही है कि शायद किसी जादू टोने, किसी रास्ते या किसी चाल से वह खुद को बचा लेगी। लेकिन मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, उसकी सारी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ रही हैं। उसका कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। मुझे साफ दिख रहा है कि वह औरत अब घबराहट में है। उसका मन बेचैन है और वह हर उस चीज को आजमाने की कोशिश कर रही है जिससे उसका डर कम हो। लेकिन सच यह है कि उसने जो बीज बोए थे अब वह पेड़ बनकर उसके सामने खड़ा है। वह चाहे जितना छिपने की कोशिश करे, कर्म का हिसाब सबके सामने आता है। आज के समय में कोई भी अपने किए से बच नहीं सकता। अब एक बात और जो बहुत जरूरी है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह औरत तुम्हारे पास आए। शायद वह मीठी मीठी बातें करे, तुमसे माफी मांगे या ऐसा जताए कि वह बदल रही है। वह तुमसे दोबारा अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकती है, तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूं, इस औरत को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह मत देना। उसने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारी जिंदगी में पहले ही काफी परेशानी पैदा की थी। अब तुम्हें उसे अपने कर्मों का फल भुगतने देना है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी खुशियां हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। ऐसे में इस औरत की नकारात्मक ऊर्जा को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने की भूल मत करना। तुम्हें अब उन लोगों और चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हें आगे ले जाएं, जो तुम्हें खुशी दें और तुम्हारी तरक्की का हिस्सा बने। अगर वह औरत तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हें शांत रहना है, ना गुस्सा करना है, ना बहस करनी है। बस इतना समझ लेना है कि उसका समय अब आ चुका है। वह जो कुछ भुगत रही है वह उसी के किए का नतीजा है। तुम्हें उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। अपने परिवार, अपने सपनों और अपने विश्वास पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं, जो तुम्हें प्यार और सम्मान देते हैं, उनके साथ वक्त बिताओ। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी अब नई ऊंचाइयों की ओर जा रही है। तुम्हारी जीत, तुम्हारी चमक और तुम्हारी कामयाबी कुछ लोगों को हैरान करने वाली है, लेकिन तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो। जो सही है वही करो। और हाँ, अपने दिल में हमेशा यह बात रखना, कोई भी बुराई हमेशा नहीं टिकती। सच और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस चमक को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करो। इस औरत और इसके साथ जुड़े लोगों का विनाश होने का वक्त आ चुका है। इन्होंने जो जाल बुने थे उसमें अब यह खुद ही फंसने वाले हैं। अपने ही षड्यंत्र में यह उलझकर घसीटे जाएंगे। महीनों और सालों तक जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। उनका अंत होने वाला है। तुम्हें बस इतना करना है कि इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना है। इन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा आने नहीं देना है। इनके कर्म इन्हें भुगतने देना है। शायद तुम बहुत दयालु और नरम दिल के हो। लोग ऐसे इंसानों को बड़ा दिल वाला कहते हैं और कोई माफी मांग ले तो हम जल्दी माफ कर देते हैं। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें कह रही है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है।
यह ऊर्जा चाहती है कि इन्हें इनके कर्मों का फल मिले। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर देना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से खुद को पूरी तरह खाली कर लेना है। बीते वक्त की सारी बुरी यादें, नकारात्मक चीजें जिनके बारे में सोचकर तुम अभी भी परेशान हो, उन्हें छोड़ देना है। मैं तुमसे दिल की एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रही है। तुम्हें अपनी जिंदगी से उन सारी चीजों को पूरी तरह हटाने की जरूरत है जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। चाहे वह नकारात्मक लोग हो, पुरानी बुरी यादें हो या वह बातें जो तुम्हारे दिमाग में बार बार आकर तुम्हें परेशान करती हैं। इन सबको अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इनका बोझ अपने कंधों पर ढोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने दिल और दिमाग को इनसे आजाद करके एक नई शुरुआत करनी है। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक अलग ही रौनक दिखती है। मानो कोई चमकता हुआ सूरज तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा हो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां नजर आ रही हैं। एक ऐसा सुखी वैवाहिक जीवन जहां प्यार और समझदारी का रिश्ता हो। एक ऐसा पारिवारिक जीवन जहां हंसी, खुशी और साथ हर पल मौजूद हो। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी में तरक्की की एक लंबी राह दिख रही है। कामयाबी जो तुम्हारे कदमों को और मजबूत करेगी। यह सब कुछ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। बस तुम्हें उन पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह अंधकार मिट चुका है जिसने बरसों से तुम्हारी राह रोके रखी थी। तुम्हारे चारों ओर दिव्य प्रकाश का एक नया आवरण बन चुका है। वह औरत, वह शख्स, वह हर शक्ति जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, अब उसी कर्म के जाल में फंस चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है। तुम्हारा भाग्य अब नया लिखा जा चुका है। याद रखना, अब कोई भी ताकत तुम्हारे प्रकाश को मंद नहीं कर सकती। अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। अपने भीतर की रोशनी को पहचानो, क्योंकि आने वाला हर दिन अब तुम्हारे उत्थान, शांति और विजय का दिन होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम के साथ, तुम्हारे हर श्वास में अब उठो मेरे बच्चे और उस नई जिंदगी में कदम रखो जो तुम्हारे लिए स्वयं स्वर्ग ने रची है।